Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter photosynthesis in higher plants. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे where does photosynthesis take place. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट में यानी कि लीफ, मेनली लीफ, ग्रीन लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस। बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन लीफ में ही हो फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट का कोई और हिस्सा ग्रीन है लीफ के अलावा, तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे एक प्लांट है, आपने सुना होगा ट्रापा। ट्रापा के जो रूट्स होते हैं ग्रीन होते हैं, ग्रीन रूट्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन रूट्स होते हैं ना, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। तो याद रखिएगा, प्लांट का अगर कोई पार्ट ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। एक इन जनरल तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जब हम हायर प्लांट की बात करते हैं तो मेनली हम देखते हैं कि प्लांट का कौन सा हिस्सा ज्यादा ग्रीन होता है, लीफ। तो हम लीफ को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ के अंदर भी अगर कोई आपसे पूछ ले कहाँ होता है, तो आप कहिएगा सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ग्रीन प्लांट में जो प्लांट सेल है, ठीक है, ये जो सेल है इसके अंदर होता है ऑर्गेनेल, एक तरह का सेल ऑर्गेनेल जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 209 में मिल जाएगा आपको ये डायग्राम, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट यानी कि प्लांट की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। बट मैंने आपको कहा था कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, यानी कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमें पता है प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। तो जो हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसी और प्रोसेस से होता है प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर, हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है। हमें तो यहाँ पे हायर प्लांट्स की बात करनी है। मैंने क्या कहा, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट में एक सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट प्लांट हो गया हमारा, उसमें प्लांट सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट की बात करें तो हमने पढ़ के रखा है कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा। तो जो हमारा प्रोकैरियोट है उसमें अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो वो कुछ और प्रोसेस है, वहां पे हमें नहीं जाना है, हमें तो अपने हायर प्लांट के साथ डील करना है। तो याद रखिएगा, इन हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इट टेक प्लेस इन अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अब अगले स्लाइड में हम क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को। ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। मैं धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा। अभी के लिए ये देखो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो एक इनर मेम्ब्रेन होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, और इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हम कहते हैं पीपीएस, यानी कि पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये देखो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस पीपीएस, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके अंदर में ये पूरा लिक्विड पार्ट है, ठीक है। कोलॉइडल सब्सटेंस, लिक्विड पार्ट जो है हमारा वो प्रेजेंट होता है, कोलॉइडल सब्सटेंस यानी कि लिक्विड है पूरा, ठीक है। इस पार्ट को, लिक्विड पार्ट को, जो क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पार्ट है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। लिक्विड मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे स्ट्रोमा।
स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पूरा का पूरा लिक्विड पार्ट है, इसे हम कहते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसे हम मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि लिक्विड पार्ट है, इसमें डूबे हुए होते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट। लिक्विड पार्ट स्ट्रोमा के अंदर होते हैं क्या? मेम्ब्रेनस पार्ट, जिन्हें हम कहते हैं क्या? ग्रेना। देखिए ये रहा ग्रेना, 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 ये सब क्या है? मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो यहां मैंने लिख दिया मेम्ब्रेनस पार्ट। ये जो ग्रेना है आप देखो, इसमें ऐसे एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड, और ये हो गया हमारा थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्या है? फ्लैट स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट स्ट्रक्चर। ओके, ये जो थाइलेकॉइड है, एक थाइलेकॉइड, देखिए सुनिए समझिए अच्छे से, एक थाइलेकॉइड, दूसरा थाइलेकॉइड, तीसरा थाइलेकॉइड, ऐसे ग्रुप बनाए हुए, एक ग्रुप बनाए स्टैक, जैसे आप कभी कॉइन को लीजिए, सिक्का को, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखिए, फिर तीसरा कॉइन, तो ऐसे पूरा का पूरा एक स्टैक बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है कॉइन का। उसी तरीके से जो हमारा थाइलेकॉइड है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड, एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड रख दोगे तो बन जाएगा क्या? ग्रेना, बन जाएगा ग्रुप, जिसे हम कह रहे हैं ग्रेना। तो ये जो ग्रेना है किनसे बने हैं? थाइलेकॉइड से। बहुत सारे थाइलेकॉइड आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है और बना रहे हैं क्या? ग्रेना। तो ऐसे थाइलेकॉइड जो कि ग्रेना को फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे ग्रेना थाइलेकॉइड। बात को समझिए अच्छे से, थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है। ये देखिए, जूम कर देता हूं, ये देखिए, एक ये हमारा यहाँ पे एक थाइलेकॉइड है, ठीक है, इसके नीचे एक और थाइलेकॉइड, फिर एक और थाइलेकॉइड, टोटल काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 थाइलेकॉइड है, एक के ऊपर एक प्रेजेंट है। तो हम कह रहे हैं क्या? ग्रेना बना लिया, ग्रुप बना लिया, उसे हम कह रहे हैं ग्रेना। मेम्ब्रेनस पार्ट क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड से ये ग्रेना बना है, और ऐसे थाइलेकॉइड जो ग्रेना को बनाते हैं, इस ग्रुप को बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। समझे बात को? अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड है, ठीक है, ये देखिए, इस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा लैमिला। देखिए, जो थाइलेकॉइड ग्रेना बना रहा है उसे हम कह रहे हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। जो थाइलेकॉइड दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहा है उसे हम कह रहे हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा लैमिला। एक ही है, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड या और स्ट्रोमा लैमिला। फिर बोल रहा हूं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर। थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट है और बना रहे हैं पूरा एक ग्रुप, जिसे हम कह रहे हैं ग्रेना। तो ऐसे थाइलेकॉइड जिन्होंने ग्रेना को फॉर्म किया, ग्रुप को फॉर्म किया, उसे हमने कहा ग्रेना थाइलेकॉइड। दो ग्रेना, ठीक है, दो ग्रेना है, दो ग्रेना को आपस में ज्वाइन करके रखा है, दो ग्रेना को आपस में ज्वाइन करके रखा है, ये जो पेन है आपस में ज्वाइन करके रखा है, इसे हम कहेंगे क्या? स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। जो दो ग्रेना को जोड़ रहा है थाइलेकॉइड बीच वाला, यह स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, इसे हम स्ट्रोमा लैमिला भी बोलते हैं। समझे इस बात को? अब देखिए, ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास खुद का राइबोसोम होता है। हमने तो यूजुअली पढ़ा है कि भैया एक सेल होता है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेल, ठीक है, ऑर्गेनेल। और हमें पता है सेल के अंदर होता है सेल का खुद का राइबोसोम, यहां पे मैंने राइबोसोम बना दिया, राइबोसोम, ठीक है। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर वाला जो लिक्विड पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें सेल का क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम आपको पता होना चाहिए, इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइट, राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब इस सेल के अंदर जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके पास भी इसका खुद का राइबोसोम होगा अंदर में, छोटे 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 राइबोसोम। समझे बात को? तो सेल का तो
सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें तो राइबोसोम प्रेजेंट है। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास भी इसके खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है। अब क्या सेल ऑर्गेनेल ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का साइटोप्लाज्म होता है? नहीं, एक और सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास उसका खुद का राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल जिनके पास इनका खुद का राइबोसोम होता है अंदर में। ऐसे तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता ही है, बट हम क्या यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने आए? नहीं, हम तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट पढ़ने आए हैं। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के पास इनका खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। चलिए अब देखिए, ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर प्रेजेंट होता है लिपिड ड्रॉपलेट्स और साथ ही साथ स्टार्च ग्रेन्यूल्स। स्टार्च ग्रेन्यूल किस तरीके से? देखिए, हमें पता है फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस के होने पर बनता है क्या प्लांट में? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, आपको पता है। और हमारा जो प्लांट है भैया वो क्या करता है? ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद वो तो है ग्लूकोज, और प्लांट उसे किस तरीके से स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से ही तो ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज को प्लांट कैसे स्टोर कर रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम स्ट्रक्चर समझा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। इस चीज को समझिए, यहाँ पे मैंने एक क्लोरोप्लास्ट बनाया है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? लेबर का मतलब होता है वर्क, ठीक है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये एक बड़ा प्रोसेस है। तो क्या होता है, इसमें काम को बांट लिया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाए। जैसे मानिए हमारे घर में शाम का समय है, रात का खाना बनाना है, ठीक है। हमारे घर में शाम का समय है, रात का डिनर बनाना है, तो घर में मम्मी है और बहन है, ठीक है। मेरे घर में मम्मी है और बहन है। अब बनाना है रात का खाना, फूड बनाना है, ठीक है, रोटी और सब्जी। अब रोटी और सब्जी सिर्फ मम्मी बनाएगी तो मम्मी के लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, मेरी बहन को बोला कि तुम सब्जी बना लो, मैं रोटी बना लेती हूँ। तो माँ ने क्या किया? डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट दिया गया ताकि काम आसानी से हो जाए, ठीक है। एक ही जन करता हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, हेक्टिक हो जाता। तो काम को बांट लिया गया ताकि आराम से काम भी हो जाए, ठीक है, आराम से फूड बन जाए और अच्छा फूड बने, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ना, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, याद रखिएगा, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। और इस दोनों रिएक्शन से क्या बनेगा? प्लांट जो हमारा वो फूड बनाएगा। कैसे? देखिए, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है और ग्रेनम है, देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम है इसमें लाइट रिएक्शन चलता है फोटोसिंथेसिस का। ग्रेनम क्या है? ग्रेना को सिंगुलर में ग्रेनम कहते हैं। ग्रेना इज अ प्लूरल टर्म, ठीक है। ग्रेनम क्या है? सिंगुलर टर्म। तो ग्रेनम या ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन चलता है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, लाइट रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, जो लिक्विड पार्ट है, जिसे मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसमें चलता है डार्क रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन होता है CO2 का। तो ग्रेनम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेनस पार्ट। क्या चलता है उसमें? लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पार्ट। क्या चलता है? डार्क रिएक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, प्रोसेस दो भाग में बटा है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया? ग्रेनम और स्ट्रोमा के बीच में काम को बांट दिया गया। ग्रेनम बोला कि चल ग्रेनम तू लाइट रिएक्शन चला, स्ट्रोमा तेरे अंदर डार्क रिएक्शन चलेगा। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ क्लोरोप्लास्ट में। जिस तरीके से मम्मी रोटी बना रही थी, बहन सब्जी बना रही थी, ठीक है, और रात का डिनर तैयार हो जा रहा था, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम लाइट रिएक्शन चलाएगा, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन चलाएगा और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा। अब कैसे? देखिए, ये जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसके लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइट आया ग्रेनम पे, ठीक है, लाइट रिएक्शन हुआ, क्लोरोप्लास्ट पे लाइट गिरा, ग्रेनम में लाइट एनर्जी को लिया,
इसमें लाइट रिएक्शन हुआ और क्या हो गया, वाटर का ऑक्सीडेशन। वाटर का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या निकला, निकला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। और इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने क्या बनाया, NADPH2 फॉर्म कर दिया। इसके हेल्प से हम NADPH2 बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि हमें कैसे मिलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे, जिससे हम NADPH2 बना लेंगे। और लाइट रिएक्शन में एक और एंड प्रोडक्ट है, वो है ATP। तो ATP और NADPH2 जो है वो एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट आप बोल लो, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP और NADPH2। ये जो ATP और NADPH2 है ये काम आएगा डार्क रिएक्शन में। क्या काम आएगा, ये ATP और NADPH2 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा CO2 का, और फिर बनेगा क्या, ये जो डार्क रिएक्शन है इससे बन जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP, जो वापस यूज होगा लाइट रिएक्शन में। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2 में डार्क रिएक्शन के टाइम में हमारा जो प्लांट है वो शुगर यानी कि ग्लूकोज यानी कि फूड बना लेगा। प्रोसेस को समझा आपने, लाइट है, ठीक है, लाइट रिएक्शन के लिए जरूरी है। डार्क रिएक्शन ये मत सोचिएगा कि डार्क रिएक्शन लिख दिया तो अंधेरे रात के टाइम ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन में बस लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मत सोच लीजिएगा कि रात के टाइम में प्लांट में डार्क रिएक्शन होता है जब अंधेरा हो जाता है, नहीं नहीं, डार्क रिएक्शन इसलिए क्योंकि लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है भैया। लेकिन लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी की जरूरत है, इसलिए नाम पड़ गया लाइट रिएक्शन। क्या हो रहा है, ग्रेनम के अंदर हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था H2O का, इससे हम क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे थे, NADPH2 बना रहे थे, और साथ ही साथ ATP बन रहा था। ये दोनों यूज हो रहा था डार्क रिएक्शन में, किस काम आ रहा था, रिडक्शन ऑफ CO2 में। इससे क्या हो रहा था, डार्क रिएक्शन होने के बाद ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP बन रहा था, ये वापस लाइट रिएक्शन में काम आ रहा था। और डार्क रिएक्शन के समय हमारा जो प्लांट है वो ग्लूकोज भी बना ले रहा था, शुगर यानी कि प्लांट अपना फूड भी बना ले रहा था। डार्क रिएक्शन के टाइम आप एक साइकिल पढ़ेंगे, कैल्विन साइकिल, अभी यहाँ ध्यान मत दीजिए, ठीक है, कैल्विन साइकिल बाद में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। तो अब बस यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर समझिए फिलहाल के लिए, कैसे काम को बांटा गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, फूड जो प्लांट जो बना रहा है, शुगर यानी कि जो ग्लूकोज बना रहा है प्लांट, जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज बन रहा है, कब बन रहा है, लाइट रिएक्शन के टाइम या डार्क रिएक्शन के टाइम, डार्क रिएक्शन के टाइम, ठीक है। क्या सिर्फ डार्क रिएक्शन से ही प्लांट अपना फूड बना लेगा, नहीं, डार्क रिएक्शन करवाने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जब होगा तभी डार्क रिएक्शन क्या कर पाएगा, रिडक्शन कर पाएगा CO2 का और फूड बना पाएगा। समझे, फूड बनता कब है, डार्क रिएक्शन के टाइम। क्या सिर्फ डार्क रिएक्शन से ही फूड बन जाएगा, नहीं, लाइट रिएक्शन पहले होगा, उसका प्रोडक्ट ATP और NADPH2 को यूज करके डार्क रिएक्शन होगा जिसमें CO2 का रिडक्शन होगा और तब जाके प्लांट ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। और डार्क रिएक्शन के टाइम ही ADP और NADP बनता है जो कि वापस लाइट रिएक्शन में काम आ जाता है। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट ने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। लाइट रिएक्शन ग्रेनम में चल रहा था, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चल रहा था, और लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन चलते हैं और प्लांट क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। लाइट रिएक्शन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके लिए लाइट एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। डार्क रिएक्शन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। डार्क रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की। क्या डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरे के टाइम हो रहा है ये रिएक्शन, नहीं। क्या रात के टाइम होता है ये रिएक्शन प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, नहीं नहीं, डार्क रिएक्शन इसलिए क्योंकि लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है। लाइट एनर्जी की जरूरत है लाइट वाले रिएक्शन में, इसलिए नाम पड़ गया लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसलिए पड़ा है नाम क्योंकि लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रहा। बट आप ये मत सोचिए कि रात के टाइम हो रहा है, अंधेरे के टाइम हो रहा है ये रिएक्शन, दिन में ही होता है, सूरज के प्रेजेंस में ही होता है। लेकिन सूरज की रोशनी की दरकार लाइट रिएक्शन के टाइम पड़ती है, सूरज की रोशनी की दरकार डार्क रिएक्शन के टाइम नहीं पड़ती। लेकिन डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए जो सूरज की रोशनी जो लाइट रिएक्शन में काम आई थी, इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है डार्क रिएक्शन में। समझे बात को। तो ये था डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे ये जो हमारा लेक्चर है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ये होता है समाप्त।